हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेडर्स के रिक्वेस्ट पर कोटक महिंद्रा बैंक का इमीडिएट वेब एनालिसिस करूंगा और पता लगाऊंगा कि इस स्टॉक पे फ्यूचर में क्या होने वाला है और कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का कोई स्कोप है या नहीं। तो इसे शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक का मैं यूट्यूब में जब डालता हूँ तो उसका कुछ महीने पहले से उसको ट्रैक करना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करके मेरे यूट्यूब चैनल में डालने से पहले मैं उसका एनालिसिस खुद करता हूं और इसे पता लगाता हूं कि कोई स्कोप है कि नहीं। तो आप जानते हैं ट्रेडिंग व्यू में एक फीचर्स है पब्लिश फीचर्स। इस पब्लिश फीचर्स में एक एलिमेंट है जहां पर आप खुद एनालिसिस करके प्राइवेटली इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टोर किया इसके एनालिसिस करके, वो करीब जून महीने में इसका मैं एनालिसिस किया और उसको स्टोर किया। वो कैसे, ये देखते हैं। तो देखिए, मैंने जून 27 2023 को इसका एनालिसिस करके मैं अपने स्टोर किया हुआ था, जिसमें मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके पता लगा लिया था कि ये किस तरह का मूवमेंट होने वाला है। यहाँ देख, और उसका रिजल्ट क्या निकला गौर कीजिए। यहाँ पर मैं एक बटन है उसको दबाता हूँ, तो मैंने 27 के बाद कोई एडिट नहीं किया। तो देखिए इसका मूवमेंट इस तरह का हो रहा था और पहले से मुझे पता था कि ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई स्कोप नहीं बनेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए इसमें मैं पब्लिश नहीं। फिर भी चलिए, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इसे और थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देते हैं। इसका फंडामेंटल्स को भी देख लेंगे, फिर टेक्निकल्स में जाएंगे। तो चलते हैं फंडामेंटल्स की ओर। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं कुछ फिगर्स, फाइनेंशियल फिगर्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि इसके कुछ फिगर्स से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैंक किस तरह का। सबसे पहले तो इसका मार्केट कैप है करीब 3,07,472 करोड़ का है। और उससे कुछ फिगर्स है जो अभी मैं इसमें और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो फोकस रहेगा वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां पर देखिए जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है वो करीब 10,000 करोड़ से बढ़कर 56,000 करोड़ हो गया। दैट मीन्स 5 का इंक्रीज हो। नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज है वो आपके सामने है, वो करीब 2,000 करोड़ से बढ़कर वो 80,000 आइटम्स बढ़ गया। बाकी फिनांसिंग प्रॉफिट को देखिए, फिनांसिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअसली नेगेटिव। तो ये कुछ आंकड़े हैं, मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस पर जाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस देखूंगा कि इसमें क्यों ऐसा मैसिव फॉल आया। वो तो कुछ न्यूज तो है, उसके अलावा जो मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि वो डाउन साइड आएगा, उसका कारण था क्यों इमीडिएट वेब मुझे पहले से ही बता दिया कि इसका डाउन साइड मूवमेंट होगा। आरबीआई के न्यूज तो पहले मेरे पास था नहीं, तो फिर भी देखिए इमीडिएट वेब का एनालिसिस बता दिया कि डाउन साइड आने वाला है, इसका फॉल होगा। तो अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत वीकली बार चार्ट से करता हूँ। ये रहा कोटक बैंक का वीकली बार चार्ट। तो वीकली बार चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 2003 से लेकर 2021 तक इसका एक शार्प अपसाइड बुलिश मूव था। इस बुलिश मूव में अब क्या हुआ कि ये बुलिश मूव को हमें देखना है कि इस बुलिश मूव में किस तरह का वेव बना है। तो इसका बुलिश मूव को देखने के लिए मैंने जो वेव्स को आइडेंटिफाई करके उसको मार्क किया है वो कुछ इस तरह का। अगर इसे वेव लाइन से हम जोड़ देंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा किस तरह का वेव बना हुआ है। अभी मैं इस वेव लाइन को हटा देता हूं और देखिए ये जो वेव बना है ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। इस तरह का वो पिक्चर अपने सामने प्रस्तुत है। बाकी हमें पता लगाना है कि फिफ्थ वेव में 5 सबवेव्स बन चुका है कि नहीं। अगर बना होगा तो फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका हो, तब किस तरह का मूवमेंट होगा। उसका कुछ मूवमेंट अलग तरीका का होता है, वो उसका मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये इंपल्सिव वेव मूव कर रहा है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक इंपल्सिव मूव है। जब ये इंपल्सिव मूव कंप्लीट होगा तो इसका क्या होगा, एक करेक्टिव मूव आएगा। तो ये टोटल 8 वेव्स एक इमीडिएट वेव साइकिल कहलाता है। तो मुझे देखना है कि इसमें फिफ्थ वेव जो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। थर्ड वेव का तो काउंट हो चुका, फिफ्थ वेव में 5 सब वेव्स है कि नहीं। इसे देखने के लिए मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, दैट इज वीकली चार्ट में जा। तो वीकली चार्ट में मैं इस फिफ्थ वेव को देखिए थोड़ा सा जूम इन कर दिया हूँ। अब मैं इसमें 5 वेव्स को मार्क करके आपको दिखा। तो इसमें अगर वेव लाइन को जोड़ देंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। ये 5 वेव्स बन चुका है। तब जब क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि इस 5 वेव्स के बनने के बाद हमारे जो
8 वेव लीनियर वेव साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट हो चुका है, अब उसको 3 वेव्स बनना है। तो 3 वेव्स किस तरह का बनेगा, मैं वीकली चार्ट पे हूँ क्योंकि आपको साफ दिखाई दे। वीकली चार्ट पे देखिए इस तरह का 3 वेव्स बनेगा, वो ABC जो बनना है वो पहले से जो मैंने दिखाया था, जो आज से जून महीने में मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें क्लियरली ये 3 वेव्स को मैंने दिखाया था। तो ये ABC बना। अब ये सी बनेगा, कहाँ तक आएगा ये ग्रेजुअली डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। आफ्टर तेज समझ में आएगा कहाँ तक जा सकता। इसके अलावा मैं जो कहना चाहता हूँ, ये एक मेजर करेक्शन है। इस मेजर करेक्शन के लिए, ये बहुत बड़ा करेक्शन होने के लिए मैं कुछ अलग तरीका से सोच रहा हूँ, वो कुछ इस तरह का है कि वो सी वेव कंप्लीट होने के बाद ये बिगर ये वेव फिर ये ऊपर जाएगा, तब देखिएगा मार्केट में आएगा कि ये इसका बॉटम आउट हो चुका है, बॉटम बन चुका है, अब वो जाएगा ऊपर, ये हल्ला होगा मार्केट और बहुत सारे ट्रेडर्स जंप करेंगे। तो आप यहाँ पर सतर्क रहिए। कैसे सतर्क रहिए कि ये बी वेव यहाँ पर आके खत्म होकर नीचे जा सकता है, जिसे जिगजैग कर रही थी, और अगर यहाँ आके खराब होता है तो रेगुलर फ्लैट हिसाब से ये नीचे आएगा, और अगर ऊपर में चला जाता है तो इरेगुलर फ्लैट के हिसाब से वो नीचे बनेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। इसीलिए जब भी इसे आप ट्रेड करें तो बहुत सावधान से करें। तो अभी हम जो कहने वाले हैं, इस तरह का जो एक मैसिव फॉल होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं, आप इन्वेस्टेड हैं, तो हम तो एक ही बात जो दिखाई दे रहा है इंडिकेटर, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो ये कंप्लीटली एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई टिप्स भी नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं। आप यहाँ से जो एनालिसिस आप सीखे हैं, इससे आप पता लगाइए, आप खुद का रिसर्च कीजिए, पता लगाइए किस तरह का मूवमेंट हो। अगर यहाँ पर आकर फिर अपने लेते हैं जो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो अगर यहाँ पर से अगर फिर बैक करे, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ रिकवरी होगा, तब जाके निकल जाना सबसे बेहतर काम होगा, क्योंकि इसके बाद मैसिव फॉल आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा ये भी जान लीजिए। पहला मैं जो टारगेट फिक्स किया हो, वो टारगेट कुछ इस तरह का है कि ये पहले यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। आने के बाद फिर वो अपसाइड मूव लेगा, मूव लेके फिर डाउन साइड में मूव करेगा। वो कहाँ तक आ सकता है, वो किस लेवल तक आ सकता है। मेरा पहला लेवल है 100,009 का, और सेकेंड लेवल है 350 का। आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। समाप्त करने से पहले आपके पास और एक गुजारिश, ये इसे जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस एनालिसिस का पता चले। और अंत में हमारे यूट्यूब चैनल इलियो ट्रेडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस यही पर, थैंक यू वेरी मच।